जय श्री राम दोस्तों। आज की कथा में मैं आपको बताती हूँ कि दशरथ ने अपने ही जीजा, बहन और भांजे की क्यों की थी हत्या। कौन थी दशरथ की बहन, भांजा और जीजा? तो बहुत कम लोगों को पता है कि दशरथ के भांजा और जीजा कौन थे। श्रवण कुमार के माता पिता पूर्व जन्म में कौन थे और उनको किस श्राप से अंधा होना पड़ा था, और श्रवण कुमार की पत्नी पूर्व जन्म में कौन थी, और यह सारा प्रसंग आप सुनेंगे मेरे चैनल किमी वर्मा पे। बहुत भक्तजनों, आप लोगों से सविनय निवेदन है कि आप लोग इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और छोटी सी बेल आइकन घंटी है उसको भी बजा दें, ताकि आगे आने वाली हर नोटिफिकेशन की वीडियो आपको मिल जाए और आप मेरे चैनल पर सुंदर सुंदर कथाएं सुन सके। तो अब चलते हैं आगे, हम कथा आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक तालाब था जो सूख गया था। बिना जल के जो उस तालाब में जीव जंतु थे, वे जीव जंतु बिना जल के व्याकुलता से मर गए थे। जीव जंतु भगवान से प्रार्थना कर रहे थे पानी के लिए। एक कछुआ था कि थोड़े से कीचड़ में पड़ा भगवान से जल के लिए प्रार्थना कर रहा था। तभी वहां दो हंसों का जोड़ा आ गया। दोनों बहुत भूखे थे और तालाब के किनारे आकर रुके। दोनों पक्षों की भूख से व्याकुल थे और उन दोनों ने कछुए के नेतृत्व को मोती समझकर चुन लिया। उन दोनों ने धोखे से कछुए के दोनों नेत्रों को खा लिया। नेत्रहीन हो गया कछुआ, आंखों से रक्त बह रहा था। कछुआ ताकते हुए ये बोला, अब मैं जिंदा नहीं रह सकूंगा। मेरे ऊपर एक चील चक्कर लगा रही है, इसलिए मैं इस कीचड़ में छुपा हुआ था कि उसी समय उसके ऊपर एक चील उड़ रही थी, जो कि जैसे हंसनी वहां से जाए उसी समय मैं कछुए का शिकार कर लूंगी। कछुए को तड़पते देखकर हंसनी बहुत दुखी हुए और बोले, भैया भूल हो गई हमने। अगर जानते कि आपके नेत्र हैं तो हम कदापि ऐसी गलती ना करते। मित्रों, ये भ्राता आप धीरज रखिए, आपको एक उपाय बताता हूँ। उन दोनों ने हंसनी ने एक लकड़ी ली और लकड़ी को कछुए को देखकर कहा कि आप अपने मुख में एक लकड़ी को दबा लीजिए और मैं आपको आकाश मार्ग से उड़ते हुए लेकर चलूंगा और एक समुद्र में छोड़ दूंगा, जिससे मैं आपके ऊपर से चील का खतरा भी खत्म हो जाएगा और आपको अपने लिए प्रभु से प्रार्थना कर रहे हो, कुत्ता भी निवारण और पानी भी मिल जाएगा, जीवन भी बच जाएगा। इस तरह से उन दोनों ने लकड़ी लेकर उनको उसके मुंह में डालकर और अगले भाग में भगवान से प्रार्थना की कि उनकी माया एक जंगल को पार करते हुए जंगल में लगी आग की लपटें इतनी ऊंची हो रही थी कि आकाश को छू रही थी जब वो उड़कर जा रहे थे। इसके बावजूद भी वह लपटें कछुए को लग रही थी। कछुआ अग्नि की ज्वाला को बर्दाश्त नहीं कर रहा था और उसके मुख से लकड़ी छूट गई और कछुआ उसी में जलकर भस्म हो गया। इस तरह से वह पीछे पीछे दौड़ रही थी। चील सोच रही थी कि कहीं तो छोड़ेंगे, अब मैं इसका शिकार कर लूंगी। बहुत क्रोध में थी चील। होली की तरह इन लपटों में वह कछुआ जलकर अग्नि का शिकार हुआ। तुमने मुझे भूखे प्यास से तड़पते हुए यह मेरे शिकार को ले जाकर यहाँ लाकर मेरा
फिक्र भी ना है और मैं भी आगे चलकर तुम्हारे साथ ऐसा ही करूँगी। और इस तरह से चील ने इस तरह मुक्ति भी आग की लपटों को बर्दाश्त नहीं कर सकेगी और इस तरह से चील ने उसी आदमी के जलकर भस्म हो गई थी और वह उसने कह दिया था कि अगले जन्म में मैं इसका बदला जरूर लूँगी। और जब चील गिर गई यह स्थिति देखकर घबरा गई और दोनों गिर गए और जब उसी आग में जलकर वो भी दोनों खत्म हो गए। तो दोस्तों उन सब को दोबारा जन्म हुआ था और इसी एक्सीडेंट में तीनों मारे गए थे। इससे तीनों मारे गए थे। जब उसी आग में जलकर उनका दोबारा जन्म हुआ तो मनवंश में हम का जन्म हुआ था जिसका नाम उन्होंने कृषि रखा था। और इधर हम अनसुनी रघुकुल में रानी इन धूमधाम से तीनों के गर्भ में राजा अज के गर्भ में जन्म लिया और कोई पुत्री के रूप में अपने और धनिया और उसका नाम चंद्रकला रखा गया। और चील ने भी एक घर में जन्म लिया और पुराणों में लिखा हुआ मिलता है कि उसका नाम विद्या देवी रखा गया। माता सीता ने अयोध्या को श्राप दिया, इसीलिए विवादों में रहता है अयोध्या। गंगा बड़ी न गोदावरी, तीर्थ बड़ा न प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहां राम लिए अवतार। यह एक बहुत ही प्रचलित कहावत है और इसी कहावत से समस्त अयोध्या नगरी की महानता को हम जान सकते हैं और लोगों के मन में बसे श्री राम के आदर को समझ सकते हैं। अयोध्या नगरी सप्तियों में प्रथम स्थान है। इस नगरी में श्री राम का जन्म हुआ हो, उनकी महानता कितनी है यह हमारे और आपके जैसे तुच्छ लोग क्या बता सकते हैं। लेकिन क्या आप कभी यह सोचा है कि आखिर इतनी महान नगरी में इतनी पवित्र भूमि हमेशा विवादों में क्यों घिरी रहती है? तो आज मैं की वीडियो में आपको यही बताने जा रही हूँ कि अयोध्या को आखिर किसका श्राप मिला था जो आज तक भुगत रही है। सब कोई इस बात के लिए हैरान है जिस श्राप से आज भी अयोध्या नगरी मुक्त नहीं हो पाई। यह श्राप किसी और ने नहीं बल्कि वह श्राप माता सीता ने समय दिया था। लेकिन वह कौन सा कारण है जिसकी वजह से माता सीता ने अयोध्या को इतना भयानक श्राप दे दिया था? आखिर क्यों दिया था माता सीता ने अपनी ही नगरी को श्राप? कैसे उजाड़ गई यह खुशहाल नगरी? हमेशा एक मयासू में बदे कथा के अनुसार हम सभी ये जानना चाहते हैं कि अब लंका विजय करने के बाद प्रभु श्री राम माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ वापस अयोध्या आए। उनका भव्य आदर सत्कार किया गया, दीपक जलाए गए, अयोध्या दीपों से जगमगाए उठी थी। और रामायण का एक अलग पक्ष यह भी है कि भगवान श्री राम को 14 बरस का वनवास हुआ था। वह अकेले ही वनवास जाना चाहते थे लेकिन माता सीता ने उनके साथ चलने का निर्णय लिया था। वह माता सीता को स्वतंत्र निर्णय था। जंगल में माता सीता का रावण ने अपहरण कर लिया था जिसको लेकर भगवान श्री राम ने लंका की चढ़ाई की और रावण का वध किया था। इस बात को तो हम सब लोग जानते हैं लेकिन कहानी यहाँ से कुछ अलग हो रही है। सबके सामने प्रभु श्री राम ने माता सीता को अग्नि परीक्षा भी की थी। लेकिन यह क्या वास्तविक कहानी है? यह वास्तविक कहानी नहीं है। कुछ ऐसा हुआ कि प्रभु श्री राम के अनुसार माता सीता ने अपने आप को संप्रीत कर दिया था। रावण को मात्र माता सीता की छाया थी। अपनी वास्तविक सीता को पाने के लिए प्रभु श्री राम ने सीता को अग्नि में प्रवेश करने का आदेश दिया था। लेकिन हमें आज तक यह लगता है कि लंका से वापस लौटी हुई माता सीता पवित्र व संदेह करते हुए प्रभु श्री राम ने उनकी अग्नि परीक्षा
ली थी। इसके अब माता सीता, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण अयोध्या आए तो कुछ दिनों बाद अयोध्या वासियों ने माता सीता पर संदेह करना शुरू कर दिया था। अब गुप्तचरों के द्वारा यह बात प्रभु श्री राम को पता चली तो वह दुविधा में पड़ गए, लेकिन थोड़े ही दिन बाद यह बात माता सीता को भी गुप्तचरों के द्वारा प्राप्त हुई। प्रजा में माता सीता की पवित्रता को लेकर संदेह किया जा रहा है। इसी संदेह के कारण माता सीता को अग्नि परीक्षा भी देनी पड़ी थी, लेकिन इसके बाद भी माता सीता की पवित्रता पर आज सवाल उठाए जा रहे थे। अब माता सीता ने प्रभु श्री राम से कहा कि आप अपना राज धर्म निभाएं। उन्होंने खुद स्वतंत्र रूप से यह फैसला लिया कि वह अब वन में चली जाएगी, और जाने के बाद माता सीता ने 2 पुत्रों को जन्म दिया था और उनका नाम लव और कुश रखा गया था। यह बात पता चलते ही पिताजी श्री राम और उनके अयोध्या दरबार में गीतों के द्वारा गाकर श्री राम और माता सीता की कथा सबके सामने प्रस्तुत की थी। लव कुश ने यह सुनकर अयोध्यावासी दुखों से बहुत दुखी हुए थे, जिनसे बहुत बड़ी कि हमारे से बहुत बड़ी गलती होगी, जिसके कारण माता सीता इतने दिनों तक वन में रही। अब वे चाहते थे कि माता सीता वापस अपने राज्य अयोध्या में आ जाए, लेकिन एक बार फिर से पवित्रता का प्रणाम देने के पश्चात प्रभु श्री राम ने माता सीता से कहा कि प्रजा चाहती है कि आप फिर से अपनी परीक्षा दे। कुंभकर्ण की पत्नी ब्रिजमाला कौन थी? उसके हैरान कर देने वाले रहस्य कौन थे? रामायण के अनुसार रावण ने दैत्यराज विरोचन की दोहित्री ब्रिजमाला से अपने भाई कुंभकर्ण का विवाह किया था। ब्रिजमाला महाबली बाली की पुत्री थी। बाली विरोचन का पुत्र था। वामन अवतार में भगवान विष्णु ने बाली से जब 3 पग भूमि दान में मांगी थी, उस वक्त ब्रिजमाला वहां मौजूद थी। ब्रिजज्वाला अपने पति कुंभकर्ण के साथ रावण की प्रयोगशाला में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र और यंत्र बनाती थी। कुंभकर्ण की दूसरी पत्नी का नाम कर्कटी था। कर्कटी एक राक्षसी थी और सयाद्री की राजकुमारी थी। इसके अलावा कुंभकर्ण के महोदर नामक राजा की कन्या ताड़ितमाला से भी कुंभकर्ण का विवाह हुआ था। कुंभकर्ण को सभी वेदों और धर्मों का ज्ञान था। यही नहीं, उसे भूत और भविष्य का भी ज्ञान था। भले ही वह राक्षस प्रजाति से था, पर वह एक महान योद्धा था। देवराज इंद्र से युद्ध के दौरान उसने ऐरावत हाथी के दांत को तोड़कर इंद्रदेव पर प्रहार किया था। ब्रिजज्वाला से कुंभकर्ण के 2 पुत्र हुए थे। इन 2 पुत्रों का नाम था कुंभ और निकुंभ। ये दोनों ही भगवान राम और वानर सेना के खिलाफ युद्ध में लड़े थे और वीरगति को प्राप्त हुए थे। कुंभकर्ण के एक पुत्र का नाम मुल्कासर था, जिसका वध माता सीता ने किया था। दूसरे पुत्र का नाम भीम था। कहते हैं कि भीम के कारण ही भीमाशंकर नामक ज्योतिषलिंग की स्थापना हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करो और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। गाना गा लो। कौन सा सुनाओ? बताओ, राम गा लगता। कोई भी सुना दो, कोई भी सुना। हम तो सुनने वाले हैं। झूठा प्यार है जगत में तोते से बोली मैना, तेरा झूठा प्यार जगत में तोते से बोली मैना। गैरों से क्या मतलब है, अपनों से बच के रहना। गैरों से क्या मतलब है, अपनों से बच के रहना। झूठा प्यार जगत में तोते से, प्यार जगत में तोते से बोली मैना। गैरों से क्या मतलब है, अपनों से बच के रहना। काम हुए वनवासी, उसने भी धोखा खाया। श्री राम हुए वनवासी, अपनों
अपनों से धोखा खाया। वो मौसी भी अपनी थी जिसने वनवास दिलाया। वो मौसी भी अपनी थी जिसने वनवास दिलाया। तेरा झूठ माया आनी जानी माया। तो दुख भी आना तेरों से क्या मतलब है। अपनों से बच के रहना गैरों से क्या मतलब है। अपनों से बच के रहना। तेरे राम के अवतारी जन्म जेल में बाया। श्री कृष्ण हुए अवतारी जन्म जेल में पाया। वो मामा भी अपना था जिसका अपना नहीं पराया। वो मामा भी अपना था वो अपना नहीं पराया। बहना को जेल में डाला बहना को जेल में डाला। माना किसी का कहना ना माना किसी का कहना। तेरों से क्या मतलब है। अपनों से बच के रहना। तेरों से क्या मतलब है। अपनों से बच के रहना। तेरे विद्वान हुआ था उसका बड़ विद्वान हुआ था। उसने से धोखा खाया। अपनों से धोखा खाया। वो भाई भी अपना था जिसने सारा भेद बताया। वो भाई भी अपना था जिसने सारा भेद बताया। पहला दिन धोखा खाया। गया अग्नि में दहना पड़ गया अग्नि में दहना। घरों से क्या मतलब है। अपनों से धोखे रहना। घरों से क्या मतलब है। अपनों से बच कर रहना। वो झूठा प्यार जगत में तेरा झूठा प्यार जगत में। झूठे से बोली मैं ना। तेरा झूठ से क्या मतलब है। अपनों से बच के रहना। करेगा जन्म दोगेगा जो अपनों दगा करेगा। वो 7 जन्म भोगेगा। किस पे करे भरोसा तू अकेला। तू किस पर करे भरोसा। चल उड़ जा हंस अकेला। तेरा झूठा प्यार जगत में तोते से बोली मैं ना। तेरों से क्या मतलब है। अपनों से बच के रहना।
सिंह